ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। कहा कि 31 मार्च 2026 के पहले नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने आत्मसमर्पित माओवादियों के साथ भी की मुलाकात। भारतीय सेना द्वारा आज नवा रायपुर में आयोजित किया गया सोल्जर एथॉन और राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में पुलिस परेड मैदान में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 के पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी बहादुरी और समर्पण के साथ अभियानों को अंजाम दे रही है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने माओवादियों से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे अच्छी आत्मसमर्पण नीति तैयार की है और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार द्वारा अच्छा पैकेज दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार द्वारा तैयार आत्मसमर्पण नीति की विशेषताओं को रेखांकित किया। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,000 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह बस्तर ओलंपिक बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनेगा। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सलवाद से पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 अतिरिक्त आवास मंजूर किए हैं। और आज मैं कहने आया हूं, जिन्होंने सरेंडर किया, जो दिव्यांग बने, जिनके परिजन मारे गए, ये सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 प्रधानमंत्री आवास एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर करे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा मेरे बस्तर में बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी पहल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और स्थानीय विधायक किरण सिंह देव भी उपस्थित थे। समारोह के दौरान बस्तर ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के 8 दलों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। इनमें बस्तर संभाग के 7 जिलों के साथ ही आत्मसमर्पित नक्सलियों की भी एक टोली थी। गौरतलब है कि बस्तर ओलंपिक में करीब 1.5 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसकी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में करीब 3000 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में एक अन्य कार्यक्रम में हिंसा का रास्ता त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने वाले आत्मसमर्पित माओवादियों से भी मुलाकात कर संवाद कर रहे हैं। सुकमा जिले में कुल 25 लाख रुपए के 5 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि इनमें से 2 माओवादियों पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी 5 नक्सलियों पे 25 लाख का इनाम था। 5 नक्सली में बटालियन कंपनी नंबर 10 दक्षिण बस्तर डिवीजन कम्युनिकेशन कमांडर, ऐसे जो महत्वपूर्ण पद पे जो कार्यरत थे उन सभी नक्सलियों का समावेश है। इस बीच कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को निष्क्रिय करते समय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के पानी डोबीर कैंप से बीएसएफ के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। इस दौरान हेटारकसा के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को निष्क्रिय करते हुए यह हादसा हुआ। घायल जवान को पानी डोबीर कैंप में प्राथमिक इलाज के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 16 दिसंबर से शुरू होगा। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कल सबसे पहले सदन में राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास और अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व विधानसभा सदस्य नंदाराम सोरी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान सदन में पेश किया जाएगा। इस पर सत्र के दूसरे दिन यानी 17 दिसंबर को चर्चा होगी। इसी दिन सदन में विनियोग विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ नगर निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। समाचार डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर। भारतीय सेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत की 53वीं वर्षगांठ के मौके पर आज नवा रायपुर में सोल्जर एथॉन का आयोजन किया। इसका शुभारंभ पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह ने किया। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से आयोजित इस सोल्जर एथॉन में 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल सिंह ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेना और स्थानीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के साथ ही लोगों को शारीरिक रूप से चुस्त रहने के लिए प्रेरित करना है। सोल्जरथॉन का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, प्रेरणा दे सकें कि वो फिट रहें और कम्युनिटी फिट। इस सोल्जर एथॉन में 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ ही 3 किलोमीटर की पैदल चाल भी शामिल थी। खाद्य विभाग की टीम ने आज रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में राइस मिलों का औचक निरीक्षण किया। टीम द्वारा गरियाबंद जिले के आरटी राइस मिल में दबिश के दौरान पाया गया कि मिल द्वारा शासकीय धान का उठाव नहीं किया जा रहा है। इसके बाद मिल परिसर को सील कर वहां मिले धान और चावल को जब्त कर लिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अभी और गिरावट होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सरगुजा के साथ ही बिलासपुर और दुर्ग संभाग में 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने अथवा शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है। सरगुजा संभाग के अनेक जिलों में पाला की स्थिति भी बना हुआ है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। सरगुजा संभाग से लगे बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग के जिलों में 1-2 पैकेट में शीतलहर चलने अथवा शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनके कार्य देश की एकता और अखंडता तथा विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने आज धमतरी प्रवास के दौरान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों को प्रोटीन युक्त फूड बास्केट प्रदान किया और
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कल से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। कहा कि 31 मार्च 2026 के पहले नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। श्री अमित शाह ने आत्मसमर्पित माओवादियों के साथ भी की मुलाकात। भारतीय सेना द्वारा आज नवा रायपुर में आयोजित किया गया सोल्जर एथॉन और राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।